तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, यदि आपने भी अपने हाथ की उंगलियों में कोई रत्न धारण किया हुआ है किसी ग्रह के निमित्त, तो ये श्रृंखला, ये एपिसोड अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखने से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने आमतौर पर पाया है, जितने भी लोग मिलने आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि मैं उनसे पूछता हूं कि ये फला रत्न आपने क्यों पहना हुआ है। बोलते हैं किसी ने कह दिया था, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, पन्ना पहना दिया। साथियों, उसको व्यापार में लाभ होने के स्थान पर घाटा होना शुरू हो गया। बहुत गुस्सा आता है, किसी ने कह दिया मोती पहन लो चंद्रमा। साथियों, इस प्रकार से आप ना करें। पैसा भी आपने दिया, समय भी अपना नष्ट किया, दिमाग भी अपना खराब किया और दुर्भाग्य को आमंत्रित किया। यहां पर इस श्रृंखला में साथियों, हम प्रत्येक लग्न के बारे में और प्रत्येक ग्रह के बारे में वैज्ञानिक और तार्किक बात कर रहे हैं और अंतिम फैसला आपको स्वयं करना है। क्योंकि कोई भी एपिसोड देखने से पहले आपको अपनी कुंडली खोल करके सामने रखनी है और देखना है कि जो बातें आपको बतलाई गई है क्या वो सत्य साबित हो रही है, नहीं। ये फैसला आपके ऊपर निर्धारित करता है। तो साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या कर्क लग्न की जन्म पत्रिका में बुध का रत्न पन्ना धारण किया जा सकता है। उसकी प्लेसमेंट एक एक स्थान पर बुध का पन्ना पहनने से क्या रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि कर्क लग्न में बुध एक अति मारक ग्रह है साथियों। 12th हाउस का लॉर्ड है व्यय का और 3rd हाउस का लॉर्ड है मेहनत का। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ एक या दो ऐसी स्थितियां हैं जिसमें पन्ना, वो भी कुछ समय के लिए केवल धारण किया जा सकता है। एक एक करके बिना किसी समय को व्यतीत किए शुरू करते हैं। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को चाहते हुए भी शारीरिक सुख मिल ही नहीं पाता है। किसी ना किसी प्रकार का गुप्त रोग उसे सदैव बना रहता है। भौतिक सुखों को व्यक्ति चाहते ना चाहते हुए भी उठा ही नहीं पाता है। गुर्दे अर्थात किडनी का कोई ना कोई रोग होना, बहनों को स्त्रीजन्य रोग होना, व्यक्ति अपनी हैसियत से ज्यादा फिजूल खर्ची में खर्च जरूर करता है। दाम्पत्य जीवन में तलाक तक की स्थिति उसके बन जाती है। व्यक्ति वासनाओं के प्रति कुंठित ही रहता है। और बड़ी चीज कि शादी योग्य उम्र होते हुए भी व्यक्ति का विवाह ठीक समय पर संपन्न नहीं हो पाता। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कर्क लग्न की किसी भी जन्म पत्रिका में, चाहे वो स्त्री की हो पुरुष की, यदि बुध देव यहां लग्न में ही विराजमान है, मारक होकर के लग्न में विराजमान हो गया, गलती से भी पन्ना धारण नहीं करना है। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का ठप्पा पूरी तरीके से बैठ जाएगा, व्यक्तित्व पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, वाणी में विकार आ जाएगा, ऑरा ही खराब हो जाएगी। इसलिए यहां पर बिल्कुल निषेध है। ये आ बैल मुझे मार करने वाली स्थिति है। साथियों, यदि बुध देव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर भी गलती से भी कभी भी पन्ना, एमरल्ड धारण नहीं करना है। धन की भी ये हानि करेगा, आपके अपने परिवार के सदस्यों से ही संबंध खराब करेगा, पूरे कुटुंब से। और जो वाणी है उसमें विकार करेगा, बोल करके आदमी अपना काम खराब कर देगा यदि पन्ना धारण किया तो। साथियों, बुध यदि स्वग्रही होकर के यहां पर विराजमान है तो यह ऑब्जर्वेशन पाई गई है कि बुध की महादशा में अवश्य ही इसको धारण कर लेना चाहिए। इस तृतीय भाव को मेहनत का भाव कहा गया है साथियों। तो मेहनत को बढ़ाना क्या गलत होगा? जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा। कर्म आज है और उसका फल भविष्य है।
तो हमने ये ऑब्जर्वेशन में पाया है कि बुध का रत्न पन्ना बुध की महादशा में आप अवश्य धारण करें। मेहनत आपके जरूर बढ़ेगी, बड़े सपने भी आप देखेंगे और उसको प्राप्त करने के लिए योगदान भी अपना देंगे और भाइयों से भी यहां पर संबंध आपके ठीक हो जाएंगे। साथियों, बुध देव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो गलती से भी बुध का रत्न पन्ना धारण नहीं करना है। माता के स्वास्थ्य को तकलीफ दे देगा कोई ना कोई पहनने के बाद में। गाड़ी खरीदने वाली हुई, घर खरीदने वाला हुआ, सिर्फ प्लानिंग की बनी रहेगी। और तो और किसी ना किसी प्रकार का झूठा आक्षेप भी व्यक्ति के ऊपर अवश्य लग जाता है। साथियों, यदि बुध देव इस पंचम भाव में विराजमान है तब भी बुध का रत्न पन्ना नहीं धारण करना है। यदि गलती से पन्ना धारण किया तो संतान हो नहीं पाएगी, शेयर मार्केट में व्यक्ति के घाटा होगा, प्रेम में धोखा और लंबा प्रेम चल करके फिर धोखा, और स्टूडेंट है तो उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगने वाला। साथियों, यदि बुध देव इस छठे भाव में विराजमान हो, गलती से भी पन्ना धारण नहीं करना है। यदि पन्ना धारण कर लिया तो रोग को आमंत्रण है, हार्मोनल डिसबैलेंस को आमंत्रण है, वाणी के विकार को आमंत्रण है, शत्रुता को आमंत्रण है, छोटी मोटी जेल यात्रा का भी ये योग आपके बना देगा। व्यक्ति नशे तक का शिकार हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, दुर्घटनाएं, बहुत सारी नेगेटिव चीज। साथियों, यदि बुध देव इस सप्तम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी नहीं धारण करना है पन्ना। यदि पन्ना धारण कर लिया है, शादी का सपना सपना ही रह जाएगा। यदि कंवारे हैं, धारण कर लिया तो फिर शादी आप भूल जाइए। यदि शादी हो भी गई है, इस स्थिति में धारण किया है, तो दाम्पत्य जीवन में कलह आपके सुनिश्चित है, स्वयं आप इसको आजमा सकते हैं। पार्टनरशिप का यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी ये आपको पार्टनर से धोखा या उस व्यापार में घाटा अवश्य दे देगा। साथियों, यदि बुध देव इस अष्टम भाव में विराजमान है तो यहां पर भी बुध का रत्न पन्ना धारण बिल्कुल भी नहीं करना है। मृत्यु तुल्य कष्ट व्यक्ति को देगा। व्यक्ति ईश्वर से यही कहेगा कि ऐसा जीवन देना था तो मुझे इससे अच्छा तो मृत्यु ही दे देती। किसी नौकरी में है, पद पर है, तो कोई पुरानी, जिसको हम कहते हैं ना, पुरानी कब्र क्यों खोदने का कार्य कर रहे हैं, कोई पुरानी विभागीय जांच, व्यापार में कोई पुराना कोई टैक्स चोरी का मामला, जीएसटी का, इनकम टैक्स का आ जाएगा आपके। ससुराल पक्ष से भी यहां पर संबंध ये खराब करेगा पन्ना। अपमानजनक स्थितियां, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, अज्ञात भय, दुर्घटनाएं और व्यक्ति डिप्रेशन तक में भी चला जाता है। साथियों, यदि बुध देव इस बल्कि ये कहें कि नवम भाव में विराजमान है, भाग्य के स्थान में, गलती से भी आपको धारण नहीं करना। एक तो मारक है, ऊपर से ये क्या हो गया, नीच राशि का हो गया। यहां पर आप स्वयं अपने भाग्य को ताला लगाने का कार्य करेंगे यदि पन्ना आपने धारण किया तो। व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है, ईश्वर तक को बुरा भला कहना शुरू कर देता है और जितनी भी उसकी मीटिंग्स है कोई भी फ्रूटफुल नहीं रहती है। साथियों, यदि बुध देव इस दशम भाव में विराजमान हो, यहां पर भी पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये पिता से संबंध आपके खराब कर देगा, बदनामी का योग ये लेकर के आएगा, व्यक्ति के जीवन में अस्त व्यस्तता आ जाएगी। यदि स्टूडेंट है तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन में वो निकाल नहीं पाएगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी पद पे है, कोई ब्यूरोक्रेट है, राजनीतिज्ञ है, उससे वो पद जरूर छिन जाएगा। ये सारी स्थितियां देगा। साथियों, यदि बुध देव इस एकादश भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी बुध का पन्ना कभी भी गलती से धारण नहीं करना है। इनकम जो अच्छी खासी चल रही थी वो ड्रॉप हो जाएगी। आप देखेंगे कि आप विशेषज्ञ हैं, अपने पेशे में आप सिद्ध हस्त है, लेकिन मटेरियल गेन उसका कुछ नहीं है। कल तक जो लोग आगे पीछे मंडराते थे वो सभी शत्रुता कर लेंगे। जो इच्छा का भाव है तो कोई भी इच्छा पूरी ये व्यक्ति का नहीं करेगा यदि पन्ना धारण कर लिया तो। साथियों, यदि स्वग्रही होकर के बुध इस द्वादश भाव में विराजमान है, यहां पर भी पन्ना धारण नहीं करना है, लेकिन गौर से सुनिएगा। पन्ना धारण करने से व्यय बढ़ जाएंगे, अस्पताल का खर्चा बढ़ सकता है। लेकिन यदि किसी के मन में विदेश जाकर के बसने की इच्छा है तो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, जब तक कि उसका वीजा नहीं लग जाता, जब तक कि उसका कोई इनविटेशन लेटर नहीं आ जाता, तब तक के लिए वो पहन सकता है, लेकिन उसके बाद में तुरंत उसको उतार देना चाहिए।
तो हमने देखा कि कर्क लग्न में बुध एक अति मारक ग्रह है। केवल एक स्थान को छोड़ करके प्रायः कहीं पर भी हम बनने की सलाह आपको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये मृत्यु तुल्य कष्ट और दुर्भाग्य को एक तरीके से इनविटेशन देने जैसा है। साथियों, श्रृंखला हमारी जारी है और आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड जरूर देखें, क्योंकि ये बहुत ही प्रामाणिक, सटीक और तार्किक जानकारी आपको दी जा रही, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता। तो आइए साथियों, अब समय है आज के हमारे कमेंट को शामिल करने का। और आज का जो कमेंट है ये आया है आयुषा थापा जी का, ये कमेंट है। और आयुषा थापा जी क्या पूछती हैं, गुरुजी अगर चंद्र मंगली कुंडली के हिसाब से पूछ रहे हैं कि गुरुजी अगर मंगल के साथ शनि केतु हो तो चंद्र कुंडली में क्या असर देगा। देखिए, चंद्र कुंडली से मंगली का मतलब कि चंद्रमा जहां पर भी विराजमान है वहां से 1, 4, 7, 8, 12 भावों में यदि मंगल है तो उसको हम चंद्र मंगली कहते हैं। अब कोई भी मंगल हो, चाहे नॉर्मल मंगली, चंद्र मंगली, यदि उसके साथ में शनि जो कि मंगल के अति शत्रु है, तो मंगल के साथ में शनि की युति और केतु की युति मंगल देवताओं की श्रेणी में है, ये दोनों पाप ग्रहों की श्रेणी में है। ऐसी स्थिति में उस मंगल का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। इसलिए इस प्रकार का जो स्थिति है उसके लिए उपाय जो है मंगल के, वो करके ही इसको शांत किया जा सकता है। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो निःशुल्क परामर्श का जो प्रोग्राम है वो प्रति शनिवार दोपहर के 3 बजे आचार्य चंद्रकांत हमारे इसी चैनल पर प्रसारित होता है, तो हमारे इसी वीडियो को हाइप करके और उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर भेजें। ठीक है, तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।